讨厌，我今天要和爸爸妈妈一起睡。 भोजन और शोलू को अपने नकली डैडी के दिए गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ये दोनों टॉयज फेंक देते हैं। भोजन को रोबोट्स नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स पसंद हैं। शोलू भी गुस्सा है, ये डॉल से नफरत करती है। दोनों बच्चों का मूड ऑफ है। ये यू शेंग को अपना डैडी नहीं मानते और ना ही कभी मानेंगे। नेक्स्ट सीन में यू शेंग शायू को बताता है कि मेरे गिफ्ट्स बच्चों को पसंद नहीं आए। अगली बार तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलना ताकि हम बच्चों के लिए सही चीज़ खरीद सकें। शोयू इसे हाँ बोलती है। दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। यू शेंग का लैपटॉप ऑन पड़ा है। भोजन और शोलू को अच्छा मौका मिला है। ये दोनों तो गेम खेलने लग गए। शोयू और यू शेंग मार्केट में घूम फिर रहे हैं। इन दोनों ने शॉपिंग कर ली है। यू शेंग कहने लगता है कि बच्चों को अब ये खिलौने जरूर पसंद आएंगे। ये दोनों तो खुश हैं, पर दूसरी तरफ घर में मौजूद लोमिंग काफी उदास है। कहने लगता है कि भोजन, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाओ। लो जी, इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। भोजन खुद इससे मिलने आ गया। लोमिंग फौरन से अपने बेटे को गले से लगा लेता है और इससे पूछता है कि बेटा, तुम्हारा वजन कम क्यों हो गया? तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे क्या? उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू शेंग के हाथ में फ्लावर्स हैं। ये शोयू को प्रपोज करता है। लड़की फौरन से इसे रिजेक्ट करती है। बोलती है कि मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। अपनी बाकी की जिंदगी बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ ताकि उनकी अच्छे से केयर कर सकूँ। ये बात सुन यू शेंग का मूड ऑफ हो जाता है। कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम ये फ्लावर्स तो ले लो। शोयू नहीं लेती। फ्लावर्स नीचे गिर पड़े। ये देख यू शेंग गुस्सा हो के शोयू का हाथ पकड़ लेता है। इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कहने लगता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम लूमिंग से प्यार मत कर बैठना। शोयू बोलती है कि छोड़ो मुझे। तभी इसे अपनी बेटी की कॉल आती है जो इसे बताने लगती है कि मॉम, भोजन घर पे नहीं है, वो मिसिंग है, आप जल्दी आइए। ये बात सुनते ही शोयू वहां से निकल पड़ती है। यू शेंग का प्लान हुआ चौपट। दूसरी तरफ बाप बेटे काफी खुश हैं और साथ में खेल रहे हैं। तभी शोयू वहीं पे आती है। ये अपने बेटे को वापस ले जाने आई है, पर भोजन इससे बोलता है कि मॉम, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं था। आप हमारे साथ रहो। लूमिंग अपने बेटे को रूम में भेजता है। फिर ये शोयू को सब कुछ बताने लगता है, पर ये तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। इसे तो बस ये लगता है कि लूमिंग के पेरेंट्स ने ही इसकी मॉम को मारा था। ये बात जान के लूमिंग बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। तुमने उस झूठे इंसान की बातों पे कैसे यकीन कर लिया? ग्रैंडपा यू शेंग की असलियत जानते थे। मेरे पास काफी सबूत हैं। वो यू शेंग ही है जिसने हमारे पेरेंट्स को मारा था। प्लीज शायू, तुम मुझ पे यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। इसकी बातें सुन शोयू तो रो पड़ती है। इसे समझ नहीं आ रहा ये किसकी बात पे यकीन करे। लड़की उदास है और ये पीने लग गई। खुद से पूछती है कि मैंने लूमिंग से रिवेंज तो ले लिया, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। इतनी बेचैनी क्यों है? अरे बहन, जब गलत बंदे से रिवेंज लोगी तो तुम्हारे दिल को सुकून कैसे मिलेगा? खैर, आगे बढ़ते हैं। लूमिंग इसके पास आ पहुंचा। ये इसे अपने साथ ले जाता है। फिर ये शोयू को सारे प्रूफ्स दिखाता है। सब कुछ देख शोयू शॉक तो होती है, पर ये लूमिंग से बोलती है कि मुझे वेरीफाई करने दो ये डॉक्यूमेंट्स असली हैं भी या नहीं। लूमिंग इसे बताता है कि तुम्हारे स्टेप मॉम डैड भी यू शेंग के साथ मिले हुए थे। तुम खुद जाके उनसे पूछ लो। दूसरी तरफ जब यू शेंग ऑफिस में होता है तो तभी मिस्टर शू और यांगशी इससे मिलने आते हैं। यही तो हैं वो जिन्होंने शोयू को धोखा दिया था। अब ये यू शेंग से पैसे लेने आए हैं। यू शेंग इन्हें अपने असिस्टेंट का नंबर देता है। खुद ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता। उसी शाम जब ये हस्बैंड और वाइफ घर पे होते हैं तो तभी शोयू इनके पास आती है। डॉक्यूमेंट्स देखते ही ये दोनों फटाफट से बोल पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि यू शेंग ने हमसे जबरदस्ती वो सब कराया था। उसने हमें फोर्स किया। अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है।
फाइनली शोयू को सच पता चल ही गया। यू शेंग की असलियत इसके सामने आ गई। चलिए अब जानते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। 6 साल पहले जो लड़की लूमिंग के घर गई थी वो कोई और नहीं बल्कि शोयू थी। ये बात हमें तो पता है, पर शोयू को इसलिए वो सब याद नहीं क्योंकि तब यू शेंग ने उसे हिप्नोटाइज किया था ताकि वो लूमिंग को भूल जाए। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शोयू को सब कुछ याद आ गया है। ये डॉक्टर शिनजन से बोलती है कि लूमिंग ही मेरे बच्चों का फादर है, मुझे सब याद आ गया। डॉक्टर शिनजन इससे पूछता है कि शोलू अभी कहाँ पे है। इसकी ये बात सुनते ही शोयू को अंदाजा हो जाता है कि इसकी बेटी खतरे में है। फिर क्या, ये दोनों घर की तरफ भागते हैं। लूमिंग भी वहाँ पे पहुँच जाता है। सब शोलू को ढूंढने लगते हैं पर वो नहीं मिल रही। कहीं यू शेंग ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। ड्रामे का सेकंड लास्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। मिलते हैं जल्द। बाय बाय।